बार भारत में मैंने देखा कि हिंदू जो ठेकेदार है, हिंदू का जो ठेकेदार है, ये हिंदू के ठेकेदारों ने हमने सुना था कि ये गंगाजल से शुद्धिकरण किया जाता है। ये कब से ये महिला ब्राह्मण महिला के पेशाब से शुद्धिकरण हो रहा है जी। ये भारत में ये देश का हिर के मैं बताना चाहता हूँ कि ये देश का हिर तुम कोना कोना से इटावा में पहुँच करके वो 3% एंटीना वाले को जा करके उन्हें जूता का माला पहनाने का काम करो। देश का हिर के मैं कहना चाहता हूँ, भारत के हिर के कोना कोना से तो कि तुम आप लोग हिंदू नहीं है मेरे भाई। हिंदू बनाया गया है माल तानने के लिए। जो ब्राह्मण पत्थर में जान डालता है तो अपने माँ ने पैदा किया, बाप ने पैदा किया, तो मरा हुआ अपने माँ बाप में जान क्यों नहीं डाल सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ भारत के हिर से, क्योंकि जो कथावाचक जो है ये बुर्बक आदमी है, ये जितना कथा में ज्ञान बांटते बैठता है, ये संविधान और ललई यादव के बारे में ज्ञान बांटता, तो इसको लाखों रुपया हम लोगों ने डोनेशन देने का काम करते, लाखों रुपया देना चाहते हैं हम समाज को। बुद्ध की बात करे, अंबेडकर की बात करे, ज्योतिराव फुले की बात करे, हमारे शिक्षाओं की माता सावित्रीबाई फुले की बात करे, देश के बहुजन संगठन पहुंचेगा, पूरा देश के मायावती पहुंचेगी। हम अपने मायावती से कहना चाहते हैं, चंद्रशेखर से कहना चाहते हैं, बाबन विश्राम से कहना चाहते हैं, मैं देश का जितने विजय मानकर है उन्हें कहना चाहते हैं, ये देश का जितना नेता है अनिल बेल्डर को भी कहना चाहते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के नातू प्रकाश अम्बेडकर को भी कहना चाहते हैं कि इटावा में पहुंच करके और कहना है कि बौद्ध कहना है तो भारत में रहना है, हिंदू कहना है तो भारत से बाहर भागना होगा। इंदिरा गांधी ने भारत में नसबंदी चालू की थी, तो जेपी जयप्रकाश नारायण नसबंदी बंद कराने का काम किए थे बिहार से जाकर के दिल्ली में। उसी तरह से नसबंदी हम लोग करने का काम करेंगे। आज देखते हैं कि कौन लोग जो है हमें रोकने का काम करता है, कौन 144 लगाता है और कौन इमरजेंसी लगाता है। नसबंदी करिएगा ये एंटीना वाले लोगों को, ये ब्राह्मणों का नसबंदी करेंगे। जावा का हिर से कहेंगे कि सारे हिर जग जाओ, तुम देश का बहिष्कार करो। हिंदू जो कहने वाले लोग हैं, तुम बौद्धिस्ट हो, मूल निवासी हो, भारत हमारा है, ये 3.25% को कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के इटावा में जिस प्रकार के घटना हुई है, पूरे भारत का दिल दहला दिया है। जिस प्रकार से यादव कथावाचक को पहले सिर को मुड़वाया गया, उसके बाद मूत्र छिड़क करके उसका शुद्धिकरण किया गया। जाति देखकर ये सारा चीज हुआ है, धर्म देख करके नहीं। विशेष जानकारी क्या कुछ आगे होना चाहिए, क्या कुछ नहीं होना चाहिए। सुशील जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस घटना को ये किस प्रकार से देख रहे हैं। सुशील जी, सबसे पहले स्वागत है। जी, आपको चैनल को बहुत बहुत बधाई है, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, क्योंकि देश संविधान से चलता है। इटावा में जाति देख करके यादव को सिर मुड़वा दिया गया और एक महिला के, ब्राह्मणी महिला के पेशाब से शुद्धिकरण किया गया, कैसे देख रहे हैं? अरे ये तो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। ये तो पहली बार भारत में, पत्रकार साहब, ये पहली बार भारत में मैंने देखा कि हिंदू जो ठेकेदार है, हिंदू का जो ठेकेदार है, ये हिंदू के ठेकेदारों ने हमने सुना था कि ये गंगाजल से शुद्धिकरण किया जाता है। ये कब से ये महिला ब्राह्मण महिला के पेशाब से शुद्धिकरण हो रहा है जी। ये भारत में ये देश का हिर कहाँ है? ये देश के हिर के मैं बताना चाहता हूँ कि ये देश के हिर तुम कोना कोना से इटावा में पहुंच करके वो 3% एंटीना वाले को जा करके उन्हें जूता का माला पहनाने का काम करो। सुशील पहले पासी वहां पर हाजिर रहेंगे। जिस तरह से अहिर के साथ में जाति पूछ के ये मनु ने मनु स्मृति जाति वर्ण व्यवस्था बनाया था, उसी मनु स्मृति के तहत इसने जाति पूछ करके, जो कि अनुच्छेद 19 में स्पष्ट दिया है, बोलने का स्वतंत्रता, घूमने का, बात करने की स्वतंत्रता, सब अनुच्छेद 19 में है। ये एंटीना वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हें संविधान पढ़ने की जरूरत है। जो अहिर वहाँ कथावाचक
जो कथा कहने गया था, हाँ। तो क्या है एंटीना वाले किस माँ के छाती के दूध पी करके और कौन से तुम्हारी माँ ने पैदा की थी कि तुम्हें ये पता नहीं था कि साटा करने से पहले तुम्हें क्यों नहीं पता किया कि जात का अहीर है कथावाचक। पहले पता करके तुमको घर पर बुलाना चाहिए था कथा कहने के लिए। ये पूरा का पूरा गेमलर और गेम, ये पूरा का पूरा राजनीति की गई है इसमें। ये पूरा का पूरा खुलासा आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मेहरारू के औरत के पेशाब से शुद्धिकरण किया है, वो सबको जा करके चेक कर लीजिए। वो सब आरएसएस और भारतीय झूठ जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय झूठ जनता पार्टी के हाँ, भारतीय झूठ जनता पार्टी के लोग हैं। पूरा का पूरा आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। ये देश का अहीर के मैं कहना चाहता हूँ, भारत के अहीर के कोना कोना से तो कि तुम आप लोग हिंदू नहीं है मेरे भाई। हिंदू बनाया गया है माल तानने के लिए। जो ब्राह्मण पत्थर में जान डालता है तो अपने माँ ने पैदा किया, बाप ने पैदा किया, तो मरा हुआ अपने माँ बाप में जान क्यों नहीं डाल सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ भारत के अहीर से, पूछना चाहता हूँ डोम चमार अहीर पासी अहीर गणेरिया से, पूछना चाहता हूँ 3.25% एंटीना वाले लोगों से, ये आर्या लोगों से कि भारत में आकर के और इन लोगों ने अंधविश्वास फैलाने का काम किया है। ये आज कथावाचक के जाति पूछ करके मेहरारू के पेशाब से शुद्धिकरण किया गया है। आज देश का पप्पू यादव सांसद है भारत में। आज अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री, तेजस्वी जी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव जी है। आज अहीर के एक वर्चस्व लीडर है। विपक्ष को जा करके जिस तरह से एससी एसटी के यही मनु के विधान से गर्दन में झाड़ू, कमर में झाड़ू, कमर में झाड़ू और गर्दन में हांडी बांधने का काम किया है लोग। ये अहीर के देश के अहीर को मैं कहना चाहता हूँ कि जा करके उनके गर्दन में घैली और कमर में झाड़ू बांधने का काम करेंगे आप लोग। मुझे वादा है, वादा करिए आप लोग कि जिन लोगों ने धर्म पूछ करके, नेता नहीं सब जाएगा ये सब करने के लिए, अहीरों का नेता, अहीर के नेता जा रहा है जी। भारत का अहीर के नेता पहुंच रहा है लोग इटावा में पहुंच करके। आज जो 300 घर ब्राह्मणों का वर्चस्व बताने के लिए बताया जा रहा है, वो ब्राह्मणों का वो लोगों ने कह रहा है कि हमको कुछ नहीं पता है किसने किया, जिसने कथावाचक कराया। ब्राह्मण अब सड़क पे उतर करके समर्थन दे रहे हैं। ब्राह्मणों का अपमान नहीं सहेगा, ब्राह्मणों का अपमान नहीं, अहीर का अपमान पासी नहीं सहेगा। ये देश में अहीर गणेरिया पासी और देश का है तीनों का तीनों निवासी। एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक भारत का निवासी है। ये देश में पासियों का इतिहास है। ब्राह्मणों से कहना चाहता हूँ कि कम से कम जान ले कि पासी का इतिहास क्या है, ललई यादव का इतिहास क्या है। जब कृष्ण के वंशज है अहीर, तो कृष्ण के फिर इन लोगों ने 10 को आरोप लगाया। क्यों? इन लोगों ने कृष्ण को भी नहीं छोड़ा। इन लोगों ने कृष्ण को कहा कि कृष्ण पेड़ पर चढ़ करके महिलाओं को छाती देखा करते थे, कपड़ा चोरी करते थे। जब ये भगवान बनाया एक अहीर को भी कृष्ण का, तो कृष्ण पर 10 को आरोप लगाने का काम किया है 3.25% ब्राह्मण। मैं बताना चाहता हूँ अभी ये गिरफ्तारी नहीं हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? गिरफ्तारी 4 का हो गया है पत्रकार साहब, 4 का हो गया, 4 का एफआईआर करके गिरफ्तारी हो चुकी है। एफआईआर देखिए, ये देश संविधान से चलता है पत्रकार साहब। ये न्याय जो है ना, हम तो एक तरह से कहना चाहता हूँ कि जो कथावाचक जो है ये बुर्बक आदमी है। ये जितना कथा में ज्ञान बांटते बैठता है, ये संविधान और ललई यादव के बारे में ज्ञान बांटता, तो इसको लाखों रुपया हम लोगों ने डोनेशन देने का काम करते, लाखों रुपया देना चाहते हैं हम समाज को। बुद्ध की बात करे, अंबेडकर की बात करे, ज्योतिराव फुले की बात करे, हमारे शिक्षाओं की माता सावित्रीबाई फुले की बात करे। ये देश में भौचाल लाने वाले, हमारे सच्ची रामायण लिखने वाले ललई सिंह यादव,
1976 में इन्होंने कहा कि ये काल्पनिक रामायण है, ये राम काल्पनिक है। जो राम अपना मेहरारू के नहीं देख पाया, जो राम भगवान है वो अपना सीता को नहीं देख पाया कि हमारे सीता को कौन लेके गया, वो कैसा भगवान है हिंदू को। ये हिंदू के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूँ। एक बानर जिसको मैं कहना चाहता हूँ, जो हनुमान के इन लोगों ने बानर बनाया है, वो बानर जाकर के पता कर रहा है जी, बानर जाकर के पता करने का काम किया, लेकिन राम नहीं पता कर। राम पता नहीं, जो मेहरारू का अपना पता नहीं कर पाया, वो हमें क्या पता करेगा, वो हमें क्या न्याय देगा। राम भगवान को सुप्रीम कोर्ट से, जो राम भगवान कहता है लोग, ये एंटीना वाले सुप्रीम कोर्ट से जाकर के जजमेंट मिला, संविधान के तहत ना भगवान को मंदिर बनाने के लिए मिला, तो संविधान ना न्याय देता है जी, तो भगवान को न्याय संविधान दिया है। ये बताइए कि ये पत्थर कैसे हमें न्याय देगा, हमें कैसे माल कमाएगा। ये देश में दो लोगों ने लूटने का काम कर रहा है। मंदिर के अंदर ब्राह्मण लूटता है, अब मंदिर के बाहर बनिया लूटता है। एक मेरा सवाल आपसे, हर जहाँ जहाँ न्याय होता है वहाँ भीम आर्मी जाती है, इटावा में भीम आर्मी पहुँचेगी? बिल्कुल पहुँचे, पूरा देश के बहुजन संगठन पहुँचेगा, पूरा देश के मायावती पहुँचेगी। हम अपने मायावती से कहना चाहते हैं, चंद्रशेखर से कहना चाहते हैं, बाबन विश्राम से कहना चाहते हैं, मैं देश का जितने विजय मानकर है उन्हें कहना चाहते हैं, ये देश का जितना नेता है, अनिल बेल्डर को भी कहना चाहते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के नातू प्रकाश अम्बेडकर को भी कहना चाहते हैं कि इटावा में पहुंच करके और कहना है कि बौद्ध कहना है तो भारत में रहना है, हिंदू कहना है तो भारत से बाहर भागना होगा। 3.25% ब्राह्मणों को ये देश में हम लोग यही नारा देने वाले हैं। आप समझ देखते रहिए होता क्या है। इन लोगों ने स्टार्ट किया है, इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, हम लोगों ने अंत करेंगे। हम देश को यही देवरिया में चिल्ला चिल्ला के हीरो ने कहा, ए ब्राह्मण हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है। छाती ठोक ठोक के हीरो ने कहा कि हम हिंदू नहीं है। काशीनाथ यादव एमएलसी कहते हैं कि जो एंटीना वाले लोग स्वर्ग में भेजते हैं, तो काशीनाथ यादव कहते हैं कि जितना गाय या बछरू दिया गया है उन्हें, जितना सोना चांदी गहना दिया गया है, सब ब्राह्मणों से छीन करके लेकर के आने का काम करिए। ये देश में कम से कम काशीनाथ यादव जी को देखिए, आजमगढ़ के राजकुमार यादव को बिरहा सुनिए। ये देश में एक से एक बिरहा है। अरे देश में अहीर की बात करते हैं, नसबंदी करने की क्या तैयारी? नसबंदी करेंगे इनका। किसका? इंदिरा गांधी ने भारत में नसबंदी चालू की थी, तो जेपी जयप्रकाश नारायण नसबंदी बंद कराने का काम किए थे बिहार से जाकर के दिल्ली में। उसी तरह से नसबंदी हम लोग करने का काम करेंगे। आप देखते हैं कौन लोग जो है हमें रोकने का काम करता है, कौन 144 लगाता है और कौन इमरजेंसी लगाता है। नसबंदी करिएगा? ये एंटीना वाले लोगों को, ये ब्राह्मणों को नसबंदी करेंगे। कि ये कहता है ना उत्तर प्रदेश का सरकार के योगी कि 2 बेटा पैदा करो, 3 मत करो, तुम्हें सरकारी योजना नहीं मिलेगा। 4-4, 5-5 बेटा जो पैदा कर रहा है, जो पैदा किया है, उसका नसबंदी करने का काम करेंगे। हम लोग 10 पैदा करेंगे, हम 10 पैदा करेंगे। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तुम अपना 5 किलो राशन अपना घर में रखो। अरे जो अपने बीवी को नहीं संभाल पाया वो हमें क्या संभालेगा जी? सुशील पासी को कैसे संभाल सकता है? ये देश का अहीर को कैसे संभाल पाएगा? ये देश में बार बार कहता हूँ कि अहीर जो है, बार बार मैं कहता हूँ कि देश में सबसे बड़ा अगर किसी का दुश्मन है ना तो अहीरे है। अहीर दुश्मन है। अहीर इसलिए दुश्मन है कि सबके गांव में बास करता है, सबका पिछवाड़ा में बास करता है। आप जा करके देखे होंगे आगरा में देखे होंगे कि जिन लोगों ने करनी सेना फड़नी सेना जो चिल्ला रहे थे कि हम सेना पे, उनका सेना पिछवाड़ा में डाल दिए अखिलेश यादव जा करके। वहाँ काहे नहीं सेना करके रोक लिया? अहीर से चैलेंज लेना। इटावा के अहीर से क्या कहिएगा? इटावा के अहीर से कहेंगे कि सारे अहीर जग जाओ, तुम देश का बहिष्कार करो। हिंदू जो कहने वाले लोग हैं, तुम बौद्धिस्ट हो, मूल निवासी हो,
भारत हमारा है, ये 3.25% को कुछ नहीं है। ये देश में मैं कहना चाहता हूँ कि भूमिहार भूमिहार लोग कहता है, ये देश के लोगों से कहना चाहते हैं, ये देश के हीरो से कहना चाहते हैं कि यार जा रहा है, दिलदार जा रहा है, संभल कर रहना यारो, संभल कर रहना भूमिहारों से, संभल कर रहना, अहिर भूमिहार जा रहा है, संभाल कर आना, अहिर भूमिहार जा रहा है। ये अहिर से समझने की जरूरत है। आपको बार बार मैं कहना चाहता हूं कि अहिर एक जाति ब्रांड है। ये देश में अहिर चाह देगा तो पूरा धरती को ऐसे का तैसे पलट देगा, ये 10% लोगों को। चलिए, तो देख सकते हैं सुशील पासी जी पूरा गर्म हैं और अहिरों को कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास स्वाभिमान है तो तुम इटावा में पहुंचो और इटावा में पहुंच करके उस ब्राह्मणों का बहिष्कार करो जो ब्राह्मणों ने इस प्रकार की घिनौनी हरकत की है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।